मॉर्निंग। आप सभी का अपने लेडीज फ्यूचर विनर मीटिंग में स्वागत है। जैसा कि हम पिछली बार मिले थे सुशीला संग्रवाल जी से, उन्होंने मात्र 4 महीने में कितना अच्छा अपना एक्सपीरियंस बताया, प्रोडक्ट की नॉलेज दी। वाकई में काबिल तारीफ की। इतनी अच्छी नॉलेज इतने कम समय में बहुत कम लोग दे पाते हैं, और जो यूज करते हैं वही दे पाते हैं। तो कितना अच्छा लग रहा था हमें ये देख के कि एक नया मेंबर हमारे घर में आके कितने अच्छे से प्रोडक्ट यूज करता है और हम सबको बताता है। इसी तरह से सब लोग की एक शिकायत रहती है कि मैम हमारी कोई नहीं सुनता, हमारे प्रोडक्ट को यूज नहीं करता, लेकिन हमें सुशीला जी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो अपने प्रोडक्ट को यूज भी करती हैं और कितने अच्छे से समझाती हैं। इसी तरह से हम लोगों की एक शिकायत और आती है, हमारे परिवार में कोई हमारी रिएक्शन की बात नहीं सुनता। तो सुनेगा तब जब हम लोग समझाना चाहेंगे। वैसे ही मैं जिनसे आज मिलवाने जाऊंगी आपको, वो हैं धामपुर से रहने वाली ख्याति शर्मा, और उनके पापा का नाम है श्री अरविंद बाबू शर्मा, उनकी मम्मी का नाम है श्रीमती आरती शर्मा। और सबसे अच्छी जो उनकी मतलब तारीफ है कि वो ग्रेजुएट करके चुकी हैं, अभी बीएससी फर्स्ट डिवीजन से पास किया है, अभी कंज्यूमर हैं। और सबसे बड़ी एक सौभाग्य की बात है कि वो मेरे ही परिवार का हिस्सा है, मेरी बेटी है, मेरी भतीजी है। कहते हैं ना परिवार में कोई नहीं सुनता, तो हम ये देखेंगे कि वो बच्ची अपने आप से कैसे बताती है कि प्रोडक्ट का असर कैसे होता है परिवार में, और परिवार में हम प्रोडक्ट कैसे लाते हैं। क्योंकि जो परिवार में बच्चे नहीं सुनते या परिवार वाले नहीं समझ पाते, वो आज हम देखेंगे कि परिवार कैसे महसूस करता है प्रोडक्ट के लिए। तो आज हम उस बच्ची से सुनेंगे। उस बच्ची के लिए मैं 2 शब्द कहना चाहूंगी कि अगर आस्था है तो बंद द्वार भी रास्ता है। क्योंकि बच्चे की अगर हमारी भावना किसी चीज में जुड़ जाती है तो उसके लिए हर रास्ता खुल जाता है। वही हम आज ख्याति जी से मिलेंगे। बहुत ही टैलेंटेड बच्ची है, पढ़ाई में क्या, ड्राइंग में क्या, हर चीज में। जब आप उससे मिलेंगे तो आप सुनेंगे कि वो बच्ची अपनी बात किस तरह से बताती है, प्रोडक्ट उसने कैसे यूज किया, कैसे यूज करना शुरू किया, अपने घर में कैसे प्रमोशन लिया। क्योंकि जब तक बच्चा खुद यूज नहीं करेगा वो नहीं बोल पाता। और कितनी अच्छी बात है कि वो आज प्रोडक्ट के बारे में हमें बताने जा रही है। तो मैं ज्यादा समय ना लेके ख्याति को बुलाना चाहूंगी। हेलो ख्याति है, वेलकम ख्याति। जोरदार तालियों से ख्याति का हम वेलकम करेंगे। वेलकम Good ख्याति। morning. गुड Good morning मॉर्निंग। to all the members. मैं जामपुर से हूँ और मेरा नाम ख्याति शर्मा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी को थैंक्स बोलना चाहूंगी, और मिसेस कल्पना शर्मा मैम, जिन्होंने मुझे सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आज इस मीटिंग में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ। और साथ ही साथ मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको कुछ नया बता पाऊँ, जिससे आपको भी और मुझे भी सभी को अच्छा लगे। तो सबसे पहले मीटिंग शुरू करते वक्त मैं अपनी एक सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं कि मैं लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगी सभी से। तो यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास डायरी पेन अभी नहीं है तो अभी के अभी लाके रख लीजिए, क्योंकि जब मैं बोलूंगी क्वेश्चन तो आपको सभी का आंसर पता होना चाहिए। मैं चाहूंगी कि इस मीटिंग में जितने भी लोग हैं उन सभी का आंसर ग्रुप पर आए। तो सबसे पहले तो अपनी मीटिंग को स्टार्ट करते हुए मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी कि मेरा डीएक्सन के लिए एक्सपीरियंस क्या रहा और किस तरीके से मैं डीएक्सन से जुड़ी। तो डीएक्सन से मैं अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से जुड़ी थी। एक्चुअली मुझे एक नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो मेरे लिए थी मेरे अंदर कैल्शियम की कमी होना। मेरे अंदर कैल्शियम की बहुत ही ज़्यादा कमी थी। उस बहुत ही ज़्यादा कमी होने की वजह से मुझे एक नहीं बहुत सारी बीमारियां एक के बाद एक लगती गई। एक के बाद एक नई प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में आती गई, जिसकी वजह से मैं थोड़ी परेशान भी रहने लगी थी। तो वो प्रॉब्लम्स किस तरीके से आ रही हैं, कैल्शियम की कमी से मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, वो मैं आपको बताती हूँ। कैल्शियम की कमी से सबसे ज़्यादा जो मुझे प्रॉब्लम्स हुई थी स्टार्टिंग में, वो मेरा चक्कर आना था, कमर दर्द और बहुत सी चीज़ें जैसे घुटनों में दर्द, ये सारी प्रॉब्लम्स मुझे रहती थी। अब इन सारी प्रॉब्लम्स जब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, एक
टाइम ऐसा भी आया था कि मुझसे बैठा नहीं जा रहा था। मैं बैठती थी तो मेरा मन ही नहीं करता था कि मैं बैठूं। मेरा मन करता था कि मैं बस लेटी रहूं और उठ के बैठूं ही नहीं, क्योंकि जब मैं उठ के बैठती थी तो मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। उसके बाद हमने एक डॉक्टर से सलाह ली कि डॉक्टर ये सब क्या है, क्या हो रहा है, ये अभी तो बहुत छोटी उम्र है, तो अभी से ये सब क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो उसके बाद जो डॉक्टर्स हैं वो मुझे बताते हैं कि आप में जो है कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी है। आप में कैल्शियम की कमी होने की वजह से ना तो आपकी प्रॉपर ग्रोथ हो पा रही है और ना ही आपकी सही से और बीमारियां जो हैं वो ठीक हो पा रही हैं, बल्कि और बढ़ती ही जा रही हैं। उन्होंने बस इतना बोला कि आप एक काम कीजिए, आप ठीक हो जाओगे, उसकी चिंता मत करो, आप ठीक हो जाओगे। बट आपको क्या करना है, बस मेरी मेडिसिन्स लीजिए और उसे रेगुलरली खाइए। मतलब ऐसा नहीं करना कि आज खा ली कल छोड़ दी, तो रेगुलर यूज़ करनी है। हम बोलते ठीक है चलो एक बार ट्राई करते हैं। जब हम उनकी मेडिसिन्स ले रहे होते हैं तो खाते खाते भी कोई असर तो नहीं दिख रहा होता है, बट फिर भी हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ गई थी तो हो सकता है आगे चल के फ़ायदा हो जाए। अब मुझे वो दवाई खाते खाते 6 से 7 महीने बीत जाते हैं। 6 से 7 महीने, फिर साल भर भी हो जाता है, बट मेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स ठीक ही नहीं होती। उसके साथ साथ और बढ़ती रहती हैं प्रॉब्लम्स। फिर हम सोचते हैं चलो ठीक है, फिर आराम हो ही जाएगा। बट एक मेन प्रॉब्लम्स और आ जाती है कि जितनी मुझे प्रॉब्लम्स थी उसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स मेरी और बढ़ जाती हैं, जिसमें से एक मेन प्रॉब्लम्स होती है मेरे फेस पर वाइट दाग हो जाना। अभी के लिए वो बहुत कम थे, इसलिए हमने सोचा चलो ये ठीक हो जाएंगे। बट डॉक्टर की दवाई खाते खाते ऐसा लग रहा था जैसे हम रेगुलर कोई चीज़ ले रहे हैं और कोई असर नहीं हो रहा है। रेगुलरली मेरी दवाई चल रही थी, बट अब तो ऐसा फील हो रहा था कि वो मेरी डेली रूटीन में आ चुकी हैं, कोई असर ही नहीं हो रहा है उन दवाइयों का। उसके बाद फिर हम दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। दूसरे डॉक्टर के पास जब जाके मैं अपनी प्रॉब्लम्स बताती हूँ तो डॉक्टर भी यही बोलते हैं कि आपको कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी है। आप एक काम कीजिए, आप फिर से एक बार मेरी दवाई खा के देख लीजिए, हो सकता है आपको फ़ायदा हो जाए। बट फिर भी क्या होता है, उनकी दवाई भी काफ़ी टाइम तक चलती है, बहुत टाइम चलती रहती हैं, 1-2 महीने, 6 महीने, 7 महीने, बहुत लंबे टाइम तक हम दवाई यूज़ करते हैं, फिर भी कोई असर नहीं दिखता। उसके बाद क्या होता है कि अब जो पुरानी बीमारी है वो दूर ही नहीं हो रही है, और साथ ही साथ एक और नई प्रॉब्लम आ रही है कि जो मेरे सफ़ेद दाग थे वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सफ़ेद दाग इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं फेस पर कि दूर से ही देख के पता लग जाता है कि हाँ बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। ऐसा फेस अजीब सा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। फिर दूसरे डॉक्टर, अब क्या होता है जब 2 डॉक्टर्स को दिखा चुके, इतने टाइम दवाई ले ली, तो कहीं न कहीं मेरा मन हट जाता है। मेरा मन नहीं करता कि अब मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊँ, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊँ या उनसे कहूँ कि हाँ, मुझे दवाई दे दो, ऐसी दे दो कि मैं ठीक हो जाऊँ। अब मेरा मन ऐसा नहीं करता है बिल्कुल, क्योंकि अब मेरा ट्रस्ट कहीं न कहीं हट चुका था कि मैं ठीक हो पाऊँगी। उसके बाद फिर एक बार और होता है कि डॉक्टर के पास जाना होता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे सफ़ेद दागों की वजह से। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम बताते हैं, और वो डॉक्टर मेरे दागों को देखकर बोल देते हैं कि ये तो बहुत आसानी से हट जाएँगे, आप बस 1 महीना इसका इलाज चलाइए पहले, और 1 महीने के अंदर-अंदर आपको फ़र्क दिखाई देगा। बट क्या होता है फिर से वही चीज़। डॉक्टर ने, होता क्या है, उनकी बातें इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं कि वो इतना अच्छे से बोलते हैं कि हम तो आपको गारंटी देते हैं, गारंटी देता हूँ कि आपके व्हाइट दाग हट ही जाएँगे।
प्रॉब्लम ही नहीं होगी, 1 महीने के अंदर फर्क दिखेगा। बट फिर वही चीज, उन्होंने तो गारंटी दे दी, मुझे भी अच्छा लगा। ऐसा लगा कि हाँ चलो, इनकी बातों से ऐसा लग रहा है अब नहीं होगी कोई प्रॉब्लम, अब मेरी जितनी भी डिसीजेस हैं वो सही हो जाएंगी। बट फिर से यही प्रॉब्लम होती है। 1 महीने बाद जब मैं देखती हूँ तो मुझे कोई भी असर नहीं दिखता। जब मुझे कोई असर नहीं दिखता है, फिर मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ। फिर हम डॉक्टर से बोलते हैं कि आपने तो बोला था कि 1 महीने में फर्क दिखेगा, फर्क तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, आप तो पूरी बात कर रहे थे। तो वो बोलते हैं नया एक्सक्यूज, एक नया एक्सक्यूज लेके आते हैं कि आपके दाग जो है वो बहुत कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। तो अब तो ये बात उन्हें पहले बतानी चाहिए थी कि जब बहुत ज्यादा है तो आपको पहले ही पता होना चाहिए था कि मेरे व्हाइट दाग 1 महीने में ही ठीक हो जाएंगे। बट जब बहुत ज्यादा है तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उसके बाद वो बोलते हैं कि आपके दाग बहुत ज्यादा है, इसलिए आप एक काम कीजिए, 3 महीने ये दवाई खाइए, 3 महीने में आपको फर्क दिखेगा। अब 1 महीने में नहीं दिख रहा है क्योंकि आपके दाग बहुत ज्यादा है। ठीक है, एक बार और ट्रस्ट करते हैं कि ठीक है, इस बार नहीं, अगली बार हो सकता है 6 महीने के बाद फर्क हो जाए। 6 महीने तक वेट होता है, बहुत इंतजार करती हूँ, बट ठीक होने तो बहुत दूर की बात है। मेरे वाइट प्रॉब्लम्स कि में कोई भी सुधार भी नहीं आया होता, थोड़ा सा भी तो फर्क नहीं लगता है मुझे कि हाँ मेरी ये वाइट प्रॉब्लम्स की प्रॉब्लम अब ठीक हो रही है। उसके बाद फिर वही चीज, नहीं मन करता मेरा, उन डॉक्टर की दवाइयाँ खा खा के भी काफी टाइम चलाते हैं और वो उनका हमेशा एक ही जवाब, क्या जवाब देते हैं? आप खाते रहो बस, ठीक हो जाओगे, 1 महीना खाओ, ठीक हो जाओगे, 1 महीना नहीं 3 महीने खाओ, ठीक हो जाओगे, 3 महीने में नहीं दिखेगा पर 6 महीने खाओ, ठीक हो जाओगे। अब ये ठीक ठीक सुनते सुनते कॉन्फिडेंस तो आ रहा था कि हाँ ठीक हो जाएंगे, मन को तो समझा लिया, बट जब फर्क ही नहीं दिख रहा तो कैसे आगे प्रोग्रेस करें? उसके बाद अब फिर से वही चीज, मेरी प्रॉब्लम, घुटनों में दर्द, जो कि एक नई प्रॉब्लम, एक नया प्रॉब्लम बन के मेरे सामने आई थी, एक नया चैलेंज बन के मेरे सामने आ चुका था कि अब तेरी पुरानी प्रॉब्लम्स तो ठीक नहीं हो रही, एक नई प्रॉब्लम और आ रही है। अगर डॉक्टर की दवाई से थोड़ा बहुत भी फायदा हो रहा था तो आप नई प्रॉब्लम्स के साथ क्यों आ रहे हैं, क्यों हो रही हैं ये नई प्रॉब्लम्स? घुटनों में दर्द हो गया, घुटनों में दर्द होने के बाद फिर वही चीज कि सही नहीं होती है। उसके बाद घुटनों में दर्द तो अब थोड़ा ऐसा लगता है कि चलो अब ये भी ठीक नहीं होगा। घुटनों में दर्द के बाद अब और नई प्रॉब्लम्स कि जब मेरे घुटनों में दर्द होता था तो थोड़ा ऐसा फील होता था कि मुझे वॉमिटिंग होगी, अब मैं और देर तक नहीं बैठ सकती। जैसे अभी मैं आधा घंटा बैठ गई या 1 घंटा बैठ गई तो मुझे ऐसा फील होता था कि अब मैं ज्यादा नहीं बैठ सकती हूँ, बहुत ज्यादा लिमिट नहीं थी मेरी। अगर मैं थोड़ा ज्यादा बैठ जाती तो मुझे ऐसा फील होता था कि अब नहीं, अब तो मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी, अब बैठा ही नहीं जा रहा है, एक तो घुटनों में दर्द हो रहा है, साथ में वॉमिटिंग वाली फीलिंग है। तो अब वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फिर से वही, एक तरफ पढ़ाई की टेंशन कि एग्जाम्स आ रहे हैं, एग्जाम्स की तैयारी कैसे करूं, दूसरी तरफ पढ़ा नहीं जा रहा है, बैठा नहीं जा रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है। फिलहाल किसी डॉक्टर का ट्रीटमेंट मैं नहीं लेती हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हाँ मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कोई डॉक्टर अब ठीक कर पाएगा, इसीलिए मैं डॉक्टर का ट्रीटमेंट लेना बंद कर देती हूँ। अब क्या होता है कि मेरी बहन जिसे साइनस की प्रॉब्लम्स थी, उसकी वजह से मैं, मेरी मम्मी उसे दिखाने के लिए गए होते हैं, उसकी साइनस की प्रॉब्लम हम डॉक्टर से बोलते हैं तो वहाँ पे मैं भी बैठी होती हूँ। तो मेरी मम्मी बोलती है कि आप एक काम कीजिए, एक बार इसे भी चेक कर लीजिए, सिर्फ मेरे कहने से चेक कर लीजिए एक बार। ठीक है, डॉक्टर बोलते ठीक है मैं चेक कर लेता हूँ। अब वो मुझे देखते ही कुछ नहीं करते,
ना तो वो मेरा रीजन पूछते हैं, ना मुझसे और कुछ पूछते हैं। वो बस मेरी नर्व्स चेक करते हैं और मुझे थर्मोमीटर दे देते हैं। और थर्मोमीटर यूज करने के बाद जब वो देखते हैं तो बताते हैं कि आपको तो इसे बहुत पहले ही एम्स ले जाना चाहिए था, आपने इसे यहाँ क्यों रख रखा है, इससे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, अभी तक आप एम्स ले जाते इसे। तो अब एम्स की बात आ जाती है, वो बोलती हैं आप दवाई तो दे दो, एक बार दवाई दे के देख लीजिए, भाई हो सकता है आपकी दवाइयों से फायदा हो जाए। तो वो बोलते हैं नहीं, इसे जो है हड्डियों का बुखार है, इसीलिए इसकी हड्डियों में दर्द रहता होगा, और इसे और टेम्परेचर इसका हमेशा ही ज्यादा रहता है, नॉर्मल नहीं रहता, और जितनी भी इसे प्रॉब्लम्स हैं वो इसकी हड्डियों के दर्द की वजह से है। अब वो बोलते हैं मैं इसे दवाई नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैं दवाई दे भी दूंगा तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे पता है, इसीलिए मैं दवाई ही नहीं दूंगा। अब ठीक है चलो नहीं देंगे, एम्स ले जाने की बात कर दी थी। जब मेरे घर पर ये बात पता चलती है कि हाँ डॉक्टर ने बोला है एम्स ले जाने को, तो उसके बाद घर में डिस्कशन होता है। फिर मेरी बुआ मिसेस कल्पना शर्मा जी और मेरे फूफा जी मिसेस पुनीत कुमार शर्मा जी को जब ये पता चलता है कि हाँ मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो बोलते हैं कि आप एक बार डीएक्सन ट्राई कर लो, डीएक्सन के प्रोडक्ट्स इसे खिला के देख लो, अगर फायदा होता है तो ठीक है, आप एक बार ट्राई जरूर करो। लेकिन उसके बाद मैं डीएक्सन की स्पायरुलिना, आरजीजीएल, ये सब प्रोडक्ट्स कंज्यूम करना शुरू कर देती हूँ। हालांकि मेरा इतना ट्रस्ट नहीं होता है डीएक्सन पे, बट मेरी मम्मी, उन्हें बवासीर हुई थी, तो उनकी बवासीर जो है वो डीएक्सन से ही ठीक हुई थी, तो उनका ट्रस्ट बहुत ही ज्यादा था डीएक्सन पे। उन्होंने मुझे बोला कि तू एक काम कर, मेरे ट्रस्ट पे खा ले, तू मुझ पे विश्वास करके खा ले, ऐसे तुझे नहीं हो रहा है कुछ नहीं, लेकिन तू मुझ पे विश्वास करके खा ले, तू एक बार बस मेरे कहने से ले ले। तो मैं ले लेती हूँ। उसके कुछ टाइम बाद ही, 3 महीने में, जब मुझे उम्मीद नहीं थी कि हाँ मेरे घुटनों का दर्द सही होगा या मेरी और प्रॉब्लम्स ठीक होंगी, वो प्रॉब्लम्स मुझे ऐसा फील होने लगता है कि हाँ यहाँ पे तो मुझे फर्क दिख रहा है, फिर भी उसके बाद मैं लगातार ले ही रही होती हूँ। लगातार लेने के बाद लगभग 6 महीने के अंदर मुझे फील हो जाता है कि मेरी सारी प्रॉब्लम्स, इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी मेरी, तो घुटनों में दर्द, चक्कर आना, वो सब प्रॉब्लम्स तो अब मेरी हो ही नहीं रही। तो जाहिर सी बात है जो मैं प्रोडक्ट ले रही हूँ उसमें कुछ ना कुछ तो ताकत है। बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा कि वो प्रोडक्ट्स लेने से मेरी बहुत सी प्रॉब्लम, जो 3 से 4 डॉक्टर्स के पास दिखाने से भी सही नहीं हो रही थी, वो थोड़े टाइम में प्रोडक्ट लेने से सही हो चुकी थी। अब अब मेरा जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा बढ़ जाता है। उसके बाद हमारे घर में डीएक्सन के बहुत से प्रोडक्ट्स यूज होने लगते हैं, जैसे कि डीएक्सन टूथपेस्ट, डीएक्सन गैनोजी टी, और बहुत सारे गैनोजी सोप और टी, सभी चीज हमारे घर में इसकी यूज होने लगती है। मेरी बहन को साइनस प्रॉब्लम थी, उसकी साइनस प्रॉब्लम भी इसी से ठीक होती है। डीएक्सन 2 in 1 और स्पायरुलिना वो लगातार कंज्यूम करती है और उसे बहुत ही फायदा दिखता है उससे भी। तो अब हमारे घर में डीएक्सन पे ट्रस्ट बढ़ता जा रहा था धीरे धीरे, तो प्रोडक्ट्स भी हमारे घर बढ़ते जा रहे थे यूज होना। बॉडी लोशन, सोप, सोप और टीटी क्रीम के बारे में तो क्या ही कहना है, क्योंकि सोप और टीटी क्रीम हमारे डीएक्सन में ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें कोई केमिकल नहीं है, इनमें केमिकल नहीं है, साथ ही साथ हर स्किन को सूट करते हैं। जैसे मेरी ड्राई स्किन थी, तो मेरी ड्राई स्किन की वजह से मुझे ये प्रॉब्लम थी कि मैं कोई भी चीज अगर अपने फेस पे अप्लाई करती थी तो मेरे दाने हो जाते थे, इसी की वजह से मैं कुछ लगा ही नहीं पाती थी। लेकिन जब मैंने डीएक्सन सोप और डीएक्सन की टीटी क्रीम लगानी स्टार्ट करी, तो मेरे फेस पे जो वाइट दाग थे वो भी ठीक हो गए, और बाकी जो पिंपल प्रॉब्लम्स वगैरह हो जाती हैं वो सब भी इसी से ठीक हो गई। तो बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स लगे हमें। उसके बाद मेरी दादी, जो कि डीएक्सन के प्रोडक्ट्स हमेशा हर महीने अपने पीवी करके 3500 पीवी करके और लाके रखती हैं घर में,
सभी प्रोडक्ट्स हमारे घर में यूज होते हैं। धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम्स जब दूर हुई तो इंटरेस्ट बढ़ता गया। अब ऐसे ही बहुत से एक्सपीरियंस हैं जो शेयर करने होते हैं। बहुत से एक्सपीरियंस हैं। एक बार ऐसा भी होता है कि मेरी मम्मी की एल्बो पे जल जाता है, और वो जलने के बाद एक मेन प्रॉब्लम होती है कि जलना तो चलो ठीक था, एक बार को ठीक हो जाता थोड़े टाइम बाद, जलने के बाद वो छिल गया। अब वो छिलने के बाद बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी। उन्हें इतना ज्यादा दर्द होने लगा कि वो कुछ भी लगा रही थी तो वो बह रहा था, रुक ही नहीं रहा था उस पे, बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था। अब एज अ कंज्यूमर कि हमें पता था, बुआ फूफा जी से बहुत नॉलेज मिलती रहती है प्रोडक्ट्स की, तो हमने बोला कि एक बार आप डेक्सन आरजीजीएल और कोकोनट ऑयल यूज करके देख लो, हो सकता है उससे आराम हो जाए। और सही में डेक्सन के आरजीजीएल प्लस कोकोनट ऑयल का जादू कि वो एक दो दिन में ही, जो बहुत टाइम से सही नहीं हो रहा था, वो ठीक हो जाता है एकदम। ऐसे ही बहुत से एक्सपीरियंस हैं, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ भी मैं आपको कुछ नया बताने आई हूँ आज। तो मैं अपनी तरफ से कुछ रूल्स बताना चाहती हूँ कि अगर आप डीएक्सन में हैं तो आपको किन रूल्स को फॉलो करना चाहिए, किन रूल्स को फॉलो करते हुए आपको डीएक्सन में आगे बढ़ना है, जिससे कि आप डीएक्सन के अच्छे कंज्यूमर भी बन पाए, डीएक्सन की फील्ड में आगे भी बढ़ पाए। तो मेरी टिप नंबर 1, जो मेरी सबसे अच्छी आई थिंक एक्सपीरियंस भी है, तो सबसे अच्छी टिप है प्रोडक्ट नॉलेज। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप डीएक्सन में हैं या डीएक्सन के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहली चीज प्रोडक्ट नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको अच्छी प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है तो ना तो आप इसके फील्ड में आगे बढ़ सकते हो और ना ही आप अच्छे कंज्यूमर बन सकते हो। इसका मतलब आप प्रोडक्ट को अच्छे से यूज भी नहीं कर पाओगे। तो मेन चीज है कि आपको प्रोडक्ट नॉलेज होनी ही चाहिए कि आपको कैसे प्रोडक्ट यूज करना है। दूसरी चीज आती है, अब प्रोडक्ट की नॉलेज हमें मिलेगी कहाँ से? तो प्रोडक्ट की नॉलेज जानने के लिए आज हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन आता है कि आप एक काम कीजिए, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, जो आजकल सभी करते हैं। गूगल पे सर्च करके उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी, आप उस पे जाके पता कर लीजिए। दूसरी चीज, आप अपने गुरु से या जो डीएक्सन में है उससे प्रोडक्ट नॉलेज ले लीजिए, या फिर आप बुक्स पढ़ लीजिए। डीएक्सन की जो बुक्स आती हैं गैनोडर्मा लूसिडम करके, आप उससे पूरी नॉलेज ले सकते हैं। तो ये तो थी प्रोडक्ट नॉलेज की बात। दूसरी टिप मेरी जो आती है वो ये है कि आपका स्ट्रॉन्ग इंटेंशन होना चाहिए, यानी कि आपका बहुत ही मजबूत इरादा होना चाहिए। अगर आपने ठानी है कि आज आपको 15 से 20 मिनट आपको डीएक्सन की मीटिंग के लिए देने हैं, या 15 से 20 मिनट आपको डीएक्सन के बारे में जानना है, तो आप इस काम को टाल नहीं सकते हैं। आप इस काम को करिए। आपको पक्का होना चाहिए कि हाँ आज आपको करना ही करना है, किसी भी हालत में टालना नहीं है आपको ये काम। इस पे एक थॉट भी है। थॉट ये है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो मेरे अकॉर्डिंग आप बस मेहनत करते जाइए। आपकी ये जो थोड़ा थोड़ा टाइम है ना, यही एक दिन बहुत ज्यादा जुड़ जाएगा और आपकी मेहनत बन जाएगी। कब आपकी मेहनत आपकी कामयाबी में बदल जाएगी, ये आपको खुद पता नहीं चलेगा। तो ये थी मेरी सेकंड टिप। अब आती है मेरी थर्ड टिप। थर्ड टिप है मेरी, डोंट बी डिसअपॉइंट। मतलब हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम डीएक्सन में फील्ड में हैं, डीएक्सन के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। अब हम मान लीजिए 50 लोगों को उसके बारे में बताते हैं। 50 में से हो सकता है किसी के 50 के 50 मान जाए लोग, किसी को बताया और 50 मान गए। हो सकता है 50 में से एक मान जाए, या हो सकता है 50 के 50 ही ना माने। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम आती है कि हम हार मान जाते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि अब नहीं, अब हमसे नहीं होगा, बहुत हो गया, ये रिएक्शन वगैरह अब हमसे आगे नहीं चलेगा।
तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इस पर भी मेरा एक थॉट है कि हमें कभी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। क्यों नहीं छोड़नी चाहिए? क्योंकि हमें ये खुद पता नहीं होता है कि जीवन हमारे लिए क्या नया लेकर आने वाला है, हमारी लाइफ में क्या नया होने वाला है, ये हमें खुद पता नहीं है। इसलिए कभी भी आशा मत छोड़िए। अब इसी के साथ मेरी एक स्टोरी भी है, तो वो स्टोरी भी इसी पे बेस्ड है। स्टोरी में क्या होता है कि एक आदमी होता है और वो बस स्टैंड पे अपनी बस का इंतजार कर रहा होता है। इतने में एक लड़की उसके पास आती है और वो उससे बोलती है कि सर, मेरे पास बहुत सी बुक्स हैं, क्या आप मेरी बुक्स लेना चाहेंगे? अब वो आदमी कुछ देर के लिए तो उसे ऑब्जर्व कर रहा है कि उसके पास बहुत सारी बुक्स हैं, वो किस पोजीशन में आके उससे बात कर रही है, किस कॉन्फिडेंस से बात कर रही है, वो ये सब चीज नोटिस कर रहा है। लड़की क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देती है। पहला क्वेश्चन पूछती है, सर, क्या आपको मेरी बुक्स पसंद है या आपको कोई भी बुक्स पढ़ना पसंद है? अब उसका आंसर होता है हाँ, पसंद है। दूसरा क्वेश्चन वो पूछती है, सर, क्या आपको ऐसा अच्छा लगेगा कि आपको पढ़ता देखकर आपका बच्चा आपसे कुछ नया सीखे? वो फिर से बोलता है हाँ, अच्छा लगेगा। उसके बाद वो थर्ड क्वेश्चन करती है कि सर, क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपका बच्चा मोरल स्टोरीज पढ़े, उसे कुछ नया सीखने मिले? फिर से वो बोलता है हाँ, अच्छा लगेगा। अब वो बोलती है ठीक है सर, आप एक काम कीजिए, मेरे पास बहुत सी मोरल स्टोरीज की बुक्स हैं, आप मुझसे एक खरीद लीजिए। तो वो बोलता है ठीक है, आप एक काम कीजिए, मुझे कुछ बुक्स दे दीजिए। खरीदने के बाद अब वो पूछता है कि मैम, आप मुझे एक बात बताइए, आपके पास इतनी सारी बुक्स थी, तो क्या आपकी एक भी नहीं बिकी थी सुबह से? आपके पास मैंने इतनी सारी बुक्स देखी, तो क्या ऐसा आप मुझे बताइए। तो अब वो उस लड़की जो है वो उसका आंसर देती है कि सर, मैं जो हूँ सुबह से 8 बजे से घर से निकली हुई हूँ और आप मेरे पहले कस्टमर हैं। अब वो सुन के थोड़ा हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे, आप सुबह के 8 बजे से निकले हुए हो तो मैं आपका पहला कस्टमर कैसे हुआ? वो बोलती है सर, जब मैं अपने घर से 8 बजे निकलती हूँ तो 10 बजे तक हमारा वार्म अप होता है, हमारी ट्रेनिंग होती है कि हमें डिसअपॉइंट नहीं होना है, कभी भी नहीं, हमें हार नहीं माननी है, चाहे हमारा कंज्यूमर मना करे, लेकिन हमें, हमारे लिए हर कंज्यूमर हमारे लिए नया है। भले से ही उसके लिए हम पुराने हो जाएंगे, बट हमारे लिए आप नए थे। अगर मैं आपसे इस कॉन्फिडेंस लेवल में बात नहीं करती तो क्या आप मेरी बुक्स खरीद लेते? या फिर मैं ये बोल देती कि सर, मेरी सुबह से एक भी बुक नहीं बिकी है, आप ले लीजिए, तो क्या आप मुझसे बुक खरीदते? नहीं खरीदते। आप भी यही सोचते मेरे पास कुछ खास नहीं होगा, क्यों खरीदूं फिर मैं? तो सर, सबसे मेन प्रॉब्लम जो है, सॉरी, सबसे मेन बात जो है वो ये है कि मुझे अपने प्रोडक्ट पे विश्वास है, बहुत ज्यादा ट्रस्ट है। मुझे अपने प्रोडक्ट पे इतना विश्वास है कि मैं आंखें बंद भी करूं तो भी मैं कह सकती हूँ कि मेरे प्रोडक्ट में दम है। इसीलिए सर, आप मेरी प्रोडक्ट खरीद पाए, तो हमें अपने प्रोडक्ट पे बिलीव होना चाहिए। इसी के साथ साथ कभी भी आशा नहीं खोनी चाहिए। ये थी मेरी टिप नंबर 3। अब आती है मेरी टिप नंबर 4। टिप नंबर 4 मेरी है टीम वर्क। अगर आप ये सोचते हो कि आप अकेले ही सब कुछ कर लोगे, अकेले ही आगे बढ़ जाओगे, तो ये सोच आपकी गलत है। इस पर एक थॉट, सबसे अच्छा थॉट जो मुझे लगता है वो ये है, आई कैन डू द थिंग्स यू कैन नॉट, यू कैन डू द थिंग्स आई कैन नॉट, टुगेदर वी डू द ग्रेट थिंग्स। तो इसी पे बेस्ड कि हमें टीम वर्क करना चाहिए, टीम वर्क में हमें इतना अच्छा रहना चाहिए। और अगर हम टीम वर्क भी कर रहे हैं तो कभी कभी ऐसा होता है, हम ये सोचते हैं बाकी टीम का जो हो रहा है होने दो, हम अपने पे आगे बढ़ेंगे, हम अकेले ही आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुनिए ध्यान से, वृक्ष कबहु नहीं फल बंके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। अर्थात कि वृक्ष जो हैं वो कभी अपने फल खुद नहीं खाते हैं,
ना ही नदी अपने लिए बहती है, और इसी तरह से जो मनुष्य का जीवन है वो भी परोपकार के लिए है। तो आपको अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। हमें इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। टिप नंबर 5। टिप नंबर 5 है एक्टिवनेस। आजकल हम देखते हैं ग्रुप पे मेनली बहुत कम रिप्लाई आ रहे हैं या फिर कोई एक्टिव नहीं है, तो ये चीज बहुत ही ज्यादा गलत है। अगर हम एक्टिव नहीं होंगे तो हमारी डाउनलाइन भी एक्टिव नहीं होगी। हमारी डाउनलाइन एक्टिव नहीं होगी तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हमें डीएक्शन में आगे बढ़ना है तो एक्टिव होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मैं अपनी बात को खत्म करते हुए लास्ट में मैंने आपसे बोला था कि मैं क्वेश्चन पूछूंगी। तो मेरा क्वेश्चन आप सभी से ये है कि आज मैंने डीएक्शन में आगे बढ़ने की किन रूल्स को या किन टिप्स को फॉलो करने की बात कही है। तो आप सभी ग्रुप पर अपना रिप्लाई भेज सकते हैं, और जितने भी इस ग्रुप में हैं, इस मीटिंग में अटेंड कर रहे हैं, तो उन सभी से कहना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा आप भेजिए। थैंक यू मैम, थैंक्स टू ऑल। ग्रेट, बहुत अच्छी मीटिंग रही ख्याति, बहुत अच्छी। इतना कॉन्फिडेंस न्यू मेंबर में बहुत अच्छा है, और मुझे तो लग रहा है कि एक मेंबर नहीं बल्कि एक डायमंड बोल रहा था, हमारा डायमंड है ये। बहुत अच्छी नॉलेज के बच्चा पढ़ते पढ़ते इतना सीखता है, इस तरह से प्रोडक्ट यूज करता है। बहुत बढ़िया, बहुत आगे थैंक यू जाओगे सो जिस मच। हिसाब से तुम कर रहे हो, बहुत अच्छा। क्योंकि यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर हम अपने कॉन्फिडेंस से हट जाते तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाते। और वाकई में ये किसी का बताया हुआ कॉन्फिडेंस नहीं होता, ये सेल्फ मोटिवेशन है जो आप हमें दे रही हो। बहुत अच्छा। आप, मुझे लग रहा है कि प्रोडक्ट पेट में जा रहे हैं, क्योंकि जब तक प्रोडक्ट यूज नहीं करते तो आवाज नहीं आती है। बहुत अच्छा यस मैम, बताया तुमने, बहुत बढ़िया। और क्या थैंक क्या यू हॉबी है आपकी? मैम। मेरी सबसे बड़ी हॉबी ड्राइंग, रीडिंग। ड्राइंग तो सबसे बड़ी है, और रीडिंग भी है उसके साथ साथ। और बहुत सी एक्टिविटीज में मेरा मन लगता है कि हाँ मैं ये एक्टिविटीज भी करूँ, दूसरे में भी करता है कि हाँ मैं कर लूँ। काफी एक्टिविटीज हैं। अगली बार हम आपकी ड्राइंग देखेंगे। नेक्स्ट टाइम जब ओके आपका मैम। लेंगे तो आपकी हम ड्राइंग देखेंगे कि आप ड्राइंग क्या करती हैं, कैसे करती हैं, वो भी देखना चाहेंगे सब लोग। तो बहुत अच्छी मीटिंग ली, बहुत बहुत सुंदर कहनी चाहिए। अच्छी भी होती है, सुंदर के एक एक शब्द ऐसा था कि दिल से आवाज निकल रही थी। बहुत बढ़िया। तो थैंक यू। अगली बार के लिए बताना चाहूंगी कि हमारी 5 अक्टूबर की मीटिंग, जिनकी है पूर्वांचल की एकमात्र महिला शक्ति जिन्हें कहा जाए, वो है क्राउन डायमंड मिसेस रितु त्रिवेदी जी। और हम उनसे मिलेंगे, उनका एक्सपीरियंस लेंगे कि वो भी हमारे साथ कितने समय से हैं, और फिर कितनी विदेश यात्राएं कर चुकी हैं, कि उनके पास आज जो भी कुछ है वो सब रिएक्शन से है। तो हम अगली बार ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मिलके आएंगे। सब लोग जितने अब हैं, सोचते हैं कि उससे प्लस ही होने चाहिए, क्योंकि मीटिंग में जितने लोग आते हैं उतना ही अच्छा ज्ञान मिलता है। जैसे कि आज मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक न्यू स्टूडेंट, हमारा न्यू मेंबर इतनी अच्छी जानकारी हमें दे देगा। और वो तो हमारी फिर बहुत ही, मतलब कहते हैं, ग्रेट पर्सनालिटी है जो हम मिलने जा रहे हैं। बहुत पुरानी लीडर है हमारी, महिला शक्ति कहा जाता है उन्हें। मतलब महिलाओं की एक भीड़ है उनके पीछे। तो हम मिलेंगे पूर्वांचल की एकमात्र जो क्राउन डायमंड है, रितु त्रिवेदी जी से। तो थैंक यू डीएक्शन, जय डीएक्शन, आई लव डीएक्शन। वंस अगेन गुड मॉर्निंग।